हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग आप सबको। कैसे हो आप सब लोग भाई? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग आज देख रहे हैं मैथ्स का मॉक टेस्ट। देखो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ा रहा था, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर अभी वीकेंड आ रहा है, तो अभी हम लोगों को चाहता हूँ कि मैं जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई लिखाई कर रखी है, तो एक बार हमारा टेस्ट जरूर होना चाहिए। तो इसलिए बच्चों अगले 5 दिनों तक मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ। मॉक टेस्ट में क्या होगा कि जितने भी हमारे अपडेटेड एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वो लिए जाएंगे, चाहे वो आपका एसएससी का कोई भी पेपर होगा, रेलवे का कोई पेपर होगा बच्चों, या फिर अगर मैं बात करूंगा कि आपके एग्जाम में जो हमारे स्टेट वाले पेपर्स होते हैं, चाहे यूपी का पेपर हो, आपका तेलंगाना का पेपर हो, हरियाणा का पेपर हो, पंजाब का पेपर, राजस्थान, एमपी, किसी भी एग्जाम में जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं बच्चों, तो उनकी भी तैयारी यहाँ पर आप लोगों को कराई जाएगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो सारे बच्चे क्लास के लिए तैयार हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को हम लोग। और आज हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 1। और बच्चों अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हमने कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न लिए हैं आपके सामने दिख जाएगा। यहाँ पर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, एसएससी के जो हमारे फेस के एग्जाम हैं, यूपी के सारे एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, एएलपी, एसआई, यानी जितने भी एग्जाम हमारे होते हैं बेटा, सारे एग्जाम्स के मैंने क्वेश्चन को उठाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। और भाई सबसे पहले जब हम क्लास की शुरुआत करते हैं तो माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करके करते हैं। तो सभी बच्चे जो है सरस्वती माता के चरणों को प्रणाम करेंगे और माता सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि हमें एग्जाम इस बार जो है सफलता जरूर दिलाएं। तो शुरू करें भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। मॉक टेस्ट नंबर 1 में आपका स्वागत है। और आज के दिन का पहला सवाल बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेके मेरे भाई सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज के दिन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। सवाल दे रखा है बच्चों ये आपका कि यदि किसी सर्कल के लिए जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो बताइए बच्चों कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब बच्चों जिन बच्चों को नहीं पता है कि परिधि हमारी क्या होती है, तो मैं बता दूं बेटा। यहां पर दे रखा है बच्चों की जो आपकी परिधि है जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, यहां लिखना बेटा, आप परिधि लिख लेना जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और यहां दे रखा है उसका क्षेत्रफल यानी जिसको आप लोग क्या बोलते हो इंग्लिश में, एरिया बोलते हो। सवाल में दे रखा है कि बच्चों परिधि और क्षेत्रफल हमारे क्या हैं, बराबर हैं। क्षेत्रफल का मतलब बच्चों एरिया हमारे बराबर हैं। अगर बच्चों ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो बेटा बताओ परिधि कितनी होती है। एक वृत्त की परिधि होती है बेटा 2 पाई r होती है, ध्यान रखना। एक वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि का मतलब होता है चारों तरफ की लंबाई, यानी कि एक सर्कल बना हुआ तो उसके बाउंड्री का जो सम होता है वो 2 पाई r होता है। क्लियर। और क्षेत्रफल बच्चों हमारे पास में क्या होता है वृत्त का, ये आपका होता है बच्चों पाई r स्क्वायर, दोनों को बराबर कर देना है। क्लियर। अब एक बात देखना बेटा यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो ये पाई से पाई हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब बेटा आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर का मतलब है कि आर हमारा कितनी बार है, 2 बार है आपका आर। बिल्कुल सही बात है सर। अगर आर 2 बार है बेटा तो एक बार आर, ये वाला आर खत्म हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 2 बचेगा, बराबर। यहाँ पे क्या बचा, आर। यानी भाई हमें पता चल जाएगा बच्चों कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितनी है। तो 2 हमारा राइट आंसर आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर आप बी लगा देना। क्लियर। अब कई बार बच्चे सवाल करते हैं कि सर 2 क्या आएगा, सेंटीमीटर, मीटर। बेटा 2 यहां पर आएगा यूनिट में, क्यों, क्योंकि 2 के आगे मुझे नहीं पता ना कि क्या होगा, क्योंकि सवाल में यूनिट तो दे ही नहीं रखा। तो 2 यूनिट आएगा। अब सेंटीमीटर, मीटर जो भी होगा हमें सवाल में नहीं दे रखा, तो हमें केवल यूनिट यूज करना, ध्यान रखना। समझ गए बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना। आर हमारी क्या होती है बच्चों, लिख लेना। आर क्या होती है बेटा, समझ लेना कि अगर आपके पास कोई वृत्त दे रखा है, जैसे बच्चों यहां पर मैंने आपके सामने एक वृत्त लिया हुआ है, समझा देता हूं बच्चों में। अगर ये आपका वृत्त है बेटा तो ये आपका केंद्र होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपकी बेटा होती है त्रिज्या, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, ध्यान रखना आप लोग। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी आपका एनटीपीसी 2021 के पेपर का सवाल है, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले टॉपिक का सवाल है। ठीक है भैया, सभी बच्चों को राधे राधे। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है बेटा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको। और बाकी बच्चों में किसी का कोई सजेशन हो भाई तो जरूर बताया करो आप सब लोग। तो देखते हैं सवाल नंबर 2 आज का क्या कह रहा है बेटा, कि 800 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा कर रही है, 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो बच्चों यहां पे क्या है कि ट्रेन को पार करना है, किसको, पुल को पार करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से।
मैं आपको इसको समझाने के लिए बेटा एक लाइव एग्जांपल लेता हूं ताकि आप सबको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, आप देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने एक लाइव एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, जिससे क्या होगा आपके लिए ज्यादा अच्छे से समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां पर तो चलो ट्रेन और पुल आपके सामने एक एक साथ दिख रही है। तो बेटा हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, कोई मान लो एक ट्रेन ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन आपके पास, ट्रेन और पुल दोनों एक साथ दे रखा है। चलो यहां से अभी मैं केवल ट्रेन ले लेता हूं ना, समझाने के लिए अभी मैं ट्रेन ले ले रहा हूं। देखो बच्चों क्या होता है ना, अब देखो आंसर निकालना तो आसान है, समझा देता हूं मैं कैसे। बच्चा देखो, मान लो कह रहा है भाई ये आपका पुल है बेटा, इस वाले पुल को ट्रेन को पार करना है। ठीक है, अब ट्रेन कैसे आ रही बेटा, ट्रेन मैंने मान ली भाई इधर की तरफ से ट्रेन आ रही है। क्लियर, किसको पार करना है बेटा, 800 मीटर लंबी ट्रेन है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी बच्चों, 800 मीटर हमारी ये लंबी ट्रेन है। और पुल को पार करना है, पुल की लंबाई कितनी दे रखी है, 1200 मीटर लंबी ट्रेन दे रखी है आपको। ठीक है, पूछा गया पार करने में कितना समय लगेगा। ट्रेन की स्पीड हमें दे रखा है कितना बच्चों, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की स्पीड है। तो ट्रेन की स्पीड हमें दे रखा 120 किलोमीटर प्रति घंटे। याद रखना मेरे भाई कि जब ट्रेन इसको पूरी तरीके से पार कर जाएगी, तो पार कब करेगी मेरे भाई, जब ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस पुल की लंबाई को भी पार कर देगी। समझ गए, तो बताना है आपको बच्चों, समय निकालना है क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, समय यानी टाइम, समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे में चाल। अब दूरी हमारे पास में क्या होगी, तो बेटा ये दूरी हमारी कितनी, ट्रेन अपनी लंबाई 800 मीटर प्लस पुल की लंबाई 1200 मीटर, दोनों को पार करेगी। कितनी देर में पार कर लेगी बेटा आपका, तो यही निकालना है, समय बराबर दूरी बटे में चाल। चाल कितना दे रखा है बेटा 120। अब ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 5/18 से गुणा करोगे बेटा तो ये आएगा मीटर पर सेकंड में। यानी अब आपका जो उत्तर आएगा बेटा वो सेकंड में उत्तर आएगा बस। समझ गए, चलिए अब इसकी बात देख लेते हैं बच्चों क्या आएगा यहां से। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 2000 हो जाएगा, ये 2000 हो गया बेटा। और ये नीचे का 18 जाएगा तो ऊपर 18 आ जाएगा। नीचे बच्चों कितना आएगा, 12 इंटू 5 60 यानी 600 हो जाएगा। अभी आपके पास सेकंड में उत्तर आएगा क्योंकि मिनट में दे रखा है बेटा। तो एक काम करते हैं, 60 से अगर मैं भाग कर दूंगा बेटा इसको मिनट को, सेकंड को, तो क्या आ जाएगा आंसर, मिनट में आएगा बस। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, कितनी जल्दी कर लोगे बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो यहां से आपका खत्म हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल हो जाएगा आपका। क्लियर, 20 से काटोगे आपके पास कितना आएगा, 20 इंटू 3 हो जाएगा 60 आपका। और 6 इंटू 3 18, तो क्या आ जाएगा बेटा 18/18। 18/18 का मतलब कितना आ जाएगा बेटा, 1। तो 1 मिनट हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चा, यहां से राइट आंसर आ जाएगा। 1 मिनट का मतलब ऑप्शन नंबर आपको यहां से क्या लगाना है बच्चों, बी लगा देना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर दे देगा बेटा। तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में क्या हो जाएगी बेटा, वो ट्रेन जो है वो क्या करेगी, पुल को पार कर लेगी। तो जब कभी ऐसा सवाल हमारे एग्जाम में आता है बच्चा, तो एक बात ध्यान रखना कि ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी, और वही हमारा क्या करती है, दूरी का काम करती है मेरे भाई। चलिए अगले सवाल पे ले चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला सवाल दे रखा है बच्चों आपको कि 20,000 रुपए पर 8% की दर से अगर ब्याज हमारा इतना है, तो बताइए बच्चों कि समय कितना होगा, टाइम कितना होगा। ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में मेरे भाई बहुत आते हैं, और बच्चे पता नहीं क्यों इसमें भी गड़बड़ करके आते हैं। मैं आपको ऐसे सवालों को करने का बेटा दो तरीके सिखाऊंगा। वैसे तो दो तीन तरीके में सिखा सकता हूं, बट दो तरीके आपके लिए सफिशियंट रहने वाले हैं। कैसे मेरे भाई, सबसे पहले आप ये कर लो बेटा, यहां से 8% का रेट है, ब्याज इतने का है। तो बताइए बच्चों कि समय हमारे पास में कितना होना चाहिए, समय की बात की गई है यहां से। ठीक है, तो ये बताओ बच्चों, अगर हम यहां से देखेंगे कि ये जो 3328, आप पहले ये देख लो बेटा कि कुल दर आप पहले निकाल लो, यहां से क्या निकाल लो बच्चों, कुल दर। यानी ओवरऑल रेट हम निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, आपको कितने का ब्याज मिला है बेटा, 3328 का ब्याज मिला है। पैसा कितना था, मूलधन कितना था बच्चों, हम निकाल लेते हैं कि ये जो आपका 3328 है, ये 20,000 का बच्चों कितना परसेंट है, पहले आप ये निकाल लो। ठीक है, आप पहले ये निकाल लो मेरे भाई। आप कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा, अभी मैं समझाता हूं बेटा क्या फायदा होगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा, 2 से भाग करोगे कितना आएगा बेटा आपका, 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 आपका। ठीक है, 32 हो जाएगा आपका। और आपके पास बचेगा कितना, 12 आएगा।
2 × 6 12, आपके पास आएगा 6 4 आ जाएगा। क्लियर? यानी हमारे पास बेटा क्या आ गया कि कुल हमारे पास ओवरऑल रेट कितनी आ गई, 16.64 आ गई। और हमें देखो एग्जाम में क्या दे रखा है बच्चों, हमें ओवरऑल अगर मैं रेट की बात करूंगा, रेट हमारे पास कितना दे रखा है, यहां से 8% का रेट है। रेट कितना है बच्चों, 8% का रेट है अगर हमारे पास में। अब ये बताओ बेटा 8% का कितने साल के लिए इफेक्टिव रेट इतना होता है? तो ये आपको क्लियर पता है बेटा कि क्या है आपका ये 8 का स्क्वायर ही तो है। 8 का स्क्वायर ये आपका 64, 8 का डबल कितना 16, यानी बच्चों कितना 2 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर ए लगा देना। समझ आया बच्चों? कैसे करोगे, ये आपका 8 है ना 8, तो बेटा ये क्या है आपका, ये आप देखोगे 8 का डबल है और ये आपका क्या है बेटा, आपका आर स्क्वायर है। जब कभी 2r और आर स्क्वायर मिल जाएगा तो समझ जाना मेरे भाई कि 2 साल की घटना है ये खत्म। बताइए भाई, ऐसे सवाल अगर पेपर में आएंगे तो क्या ऐसे सवालों में अब आपको कभी दिक्कत होगी भैया? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। समझ गए बच्चों, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। ऐसे सवालों का मेरे भाई ऐसे सफाया कर देना, जीवन में कभी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है जो मुझे लगता है। समझ गए? मान लो भाई आपकी वैल्यू यहां देखोगे, क्योंकि समय दे रखा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, हो सकता है ये वैल्यू मान लो आ जाती बच्चों कितना, लगभग 25 के आसपास मान लो आ जाती। अगर 25 आ जाती लगभग में, तो 8 का 3 गुना 24, यानी 3 साल आप आंसर लगा देते, खत्म। जैसे यहां पे क्या है बेटा आपका, 8 का डबल कितना 16, 16 से ज्यादा है ना, तो 8 का डबल 16 होता है, तो यानी 2 साल लगा देना, खत्म भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं बच्चों। अगला सवाल बताइएगा, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बोलो हाँ या ना। हाँ बेटा, ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि अभी जब आप शायद इस क्लास को देख रहे हैं तो बेटा मैं अभी ट्रेन में हूँ, है ना, कुछ इमरजेंसी कारणों की वजह से मुझे 2 3 दिन के लिए घर जाना पड़ रहा है। लेकिन मेरी एक ही प्रयास रहता है बेटा कि आप लोगों की क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए भाई ये क्लास मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की बच्चा जो क्लास है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो किसी प्रकार से। ठीक है, आप टाइम भी देख पा रहे होंगे, अभी 2:30 बजे की मैं क्लास में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि आप सबको बेटा ये पूरा का पूरा कंटेंट मैं दे पाऊं और क्लास में गैप ना हो मेरे भाई। सवाल देखिए बच्चों क्या दे रखा है कि 5,000 रुपए बेटा एक साल में कितने हो जाते हैं। 5,000 रुपए एक साल में 5,900 हो जाते हैं। भैया 5,000 अगर 5,900 होगा तो बेटा ये बताओ ब्याज कितने का मिलेगा, तो 900 रुपए का ब्याज मिला है। कितने सालों में, एक साल में 900 का ब्याज मिला है। तो आप मेरे भाई यहां से तुरंत क्या कर लो बेटा, रेट निकाल लो, दर निकाल लो। रेट कैसे निकलेगा बेटा, तो ब्याज कितने का मिला 900 का, कितने पर मेरे भाई ये बताओ 5,000 पर। तो आप ये निकाल लो कि ये 900 जो है बेटा वो 5,000 का कितना परसेंट है, इससे हमारे पास रेट निकल जाएगा, ब्याज की दर मेरे भाई निकल जाती है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म, ये 1 जीरो से ये जीरो खत्म, तो 90 को 5 से भाग करोगे कितना आएगा 18। तो रेट मेरे भाई यहां से कितना आ जाएगा 18% का होगा बेटा, 18% की दर होगी। ये हमने पहली चीज यहां से फाइंड कर ली है कि 18% का रेट आएगा, ये बात कंफर्म। सवाल में बोला गया बेटा कि समान साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए, ठीक है 5 साल के लिए 8,000 रुपए क्या हो जाएंगे, ये बताइए। अब ये बताओ बच्चों कि अगर हमारे पास रेट 18% है, क्लियर, 18% का रेट है, अब समय कितना दे रखा है बच्चों, 5 साल समय दे रखा है। कितना दे रखा बच्चों, तो 5 साल अगर हमें समय दे रखा, एक साल में 18% का ब्याज होगा बेटा, तो 5 साल में कितने का होगा, तो आप साधारण ब्याज यहां से निकाल लोगे बेटा, कितने का आएगा ब्याज आपका, एक साल में 18% का ब्याज मिलेगा, तो 5 साल में कितना मिलेगा बच्चों, तो 18 × 5 90% का ब्याज मिलेगा। बोला गया बच्चों कि 8,000 रुपए कितने हो जाएंगे, यानी अमाउंट बताना है। अब मेरे भाई अगर आपको अमाउंट निकालना है तो क्या करोगे आप, देखिए सिंपल तरीका बताता हूं बच्चों कि 8,000 हमारे पास है, तो 90% तो ब्याज होगा बेटा, 90 ब्याज होगा तो अमाउंट कितना होगा 190, हमारा अमाउंट हो जाएगा, खत्म। आपको ब्याज नहीं निकालना, आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मतलब क्या है बेटा, अब देखो आपके पास एक तरीका है कि पहले ब्याज निकाल को जोड़ो, तो हमारे लिए वो लेंदी हो जाएगा, डायरेक्ट अमाउंट निकाल दो ना भाई। 90% का ब्याज है तो 100 का माल 190 हो जाएगा, यही अमाउंट है आपका। तो चलिए क्या कर सकते हैं बेटा, 2 जीरो से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बच्चों, यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से डबल जीरो हो जाएगा बच्चों।
और ये कितना आएगा 19 इंटू 8 152 हो जाएगा, यानी 15,200 रुपए आपका राइट आंसर आएगा। ए वाले ऑप्शन को मेरे भाई लॉक कर देना, ठीक है। तो 15,200 बच्चों हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आएगा, आप इसी को लॉक कर देना मेरे भाई। अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा 15,200 रुपए आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे प्यारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बोलो भाई, क्लियर है बच्चों सबको? तो ये कंसेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया ना भाई? याद रखना ये सवाल आपका अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, और पेपर में मेरे भाई ऐसे सवालों में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पेपर में ऐसे सवाल में कभी गड़बड़ नहीं करना, ना समझ में आए तो 2 बार नहीं 3 बार पूछो, बट गलती नहीं करना आपको। समझ गए बच्चों? चलिए अगले सवाल पे ले चलते हैं बच्चों। अगला सवाल देखो, एक और ब्याज का सवाल है। ब्याज के सवाल थोड़े ज्यादा भी दिखेंगे, है ना, क्योंकि ये वाला टॉपिक बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं पेपर में भाई, तो और आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा? देखिए, एक धनराशि पर 6 साल के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5वां हिस्सा है, बताओ ब्याज कितना होगा। अब मेरे भाई ये सवाल आप देखोगे बेटा तो सीजीएल 2024 का लेटेस्ट सवाल है ना, लेटेस्ट सवाल है सीजीएल का। और बताओ तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अरे कैर नहीं पाओगे भैया, जहर फोड़ के आओगे पेपर में। देखो बच्चों क्या है, हमें दे रखा है बच्चों की जो ब्याज हमारा है, ब्याज कितना है बेटा, उस राशि का 3/5 है। यानी जो भी आपका राशि है बेटा उसका कितना है, 3/5 हमारे पास में ये है। इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर मैं यहां से देखूंगा कि ब्याज का और मेरे भाई प्रिंसिपल का, ठीक है, ये अनुपात कितना है, या अनुपात ना भी निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा 3p/5 आएगा। आप सब लोग जानते हो मेरे भाई कि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज कैसे निकलता है बच्चों, साधारण ब्याज बराबर होता है बच्चों मूलधन, है ना, इंटू में आपका रेट, इंटू में आपका समय, बटे में 100, यही होता है फॉर्मूला। तो PRT/100 मेरे भाई होता है, यही आपका साधारण ब्याज निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है। अब अगर हम यहां पर देखेंगे, हमें निकालना है रेट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है आपके पास, आ गया बेटा 3p/5 आ गया है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है बच्चों यहां से, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों, ये आपका p दे रखा है। रेट हमें यहां से निकालना है। समय कितना है बच्चों आपका, रेट हमें निकालना है, समय कितना है 6 साल है, और बटे में आपके पास आएगा 100। अब अगर आप इसको भी सॉल्व करके आंसर नहीं निकाल पाओगे, इसका मतलब भाई तुम्हारी गणित बहुत ज्यादा कमजोर है ना, और मुझे पता है कितनी है नहीं भाई तुम्हारी। देखो बच्चों क्या आएगा, ये p से p आपका खत्म हो जाएगा बेटा, ये 5 से काटोगे 100 को कितना बार आ जाएगा, 20 बार आएगा बच्चों। तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये 60 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 6r हो जाएगा यहां से। तो r की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा बच्चा, 60/6, 60/6 का मतलब कितना आएगा 10%। तो 10% मेरे भाई राइट आंसर आ जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर आप सी लगा देना। समझ गए? एक तो मेरे भाई ये तरीका है, इसको हम लोग आम तरीका बोलते हैं। एक तो ये तरीका हमारे पास है बच्चों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आम तरीका बोलते हैं। आम तरीका समझते हो मेरे भाई, इसका मतलब ये बच्चों वाला तरीका है जो मैंने आपको सिखाया। एग्जाम में आपको ये नहीं करना भाई, समझ रहे हो, एग्जाम में आपको ये नहीं करना। अब मैं बताता हूं कि एग्जाम में आपको क्या करना होता है, सुनिएगा। जब कभी मेरे भाई ऐसा सवाल पेपर में आएगा, तो देखिए बाबू क्या करोगे पेपर में, ये सब थोड़ी करोगे यार, बड़े हो गए हो भाई तुम, है ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, बड़े हो गए हो तुम, जिम्मेदारियां आने वाली हैं भाई तुम पे, देश की जिम्मेदारियां घर की जिम्मेदारियां दोनों आने वाली है तुम पे। हमें दे रखा है बच्चों यहां से आपका कि ये 3/5वां हिस्सा, 3/5वें का मतलब मेरे भाई क्या होता है, 3/5 हिस्से की बात की जा रही है। क्लियर, 3/5 हिस्से की तो बात की जा रही है भाई। मैंने कहा कि 3/5वां हिस्से का मतलब मेरे भाई ये 3/5 की बात की जा रही है। तो ये 3 हमारा क्या है बच्चों, आपका ब्याज है, ये आपको पता ही है, समझ गए। और ये 5 हमारे पास बच्चों क्या है, आपका प्रिंसिपल है। समझ गए बात को? तो हम यहां से क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहां से चाहें तो कुल रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुल रेट निकालने का क्या तरीका होता है बच्चों, अब चाहो तो कुल रेट निकाल लो, या बच्चों आपको पता है क्या निकालना है इसमें से रेट। रेट कैसे निकाला जाता है बच्चों, रेट निकालने का तरीका ये होता है कि साधारण ब्याज बटे में आपका प्रिंसिपल, इंटू में हमारा बच्चों टाइम, और इंटू में 100 कर दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, रेट यहां से निकल जाता है, ठीक है भाई।
ये हमारा क्या होता है बच्चों, रेट निकालने का तरीका होता है। अब बताइए, यहां पे मुझे पता है कि साधारण ब्याज का प्रिंसिपल का अनुपात कितना है, 3/5 है आपका। क्लियर। टाइम कितना दे रखा है हमें, 6 साल इंटू 100। यही आपका राइट आंसर मेरे भाई, खत्म। समझ गए। ये ऊपर तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ये फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते थे। चलिए बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, तो भैया आपके पास आएगा, 3 से काटोगे आपको 6 का 2 बार हो जाएगा, 5 इंटू तो 10, तो रेट कितना आ जाएगा, 100/10। और 100/10 का मतलब मेरे भाई कितना होता है आपका, 10%। तो आप इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ये भी मैंने समझाने के लिए बेटा इतना कुछ लिखा है, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। 3/5 का मतलब होता है बेटा 60%। 60% 6 का कितना, 10। 10 आपका राइट आंसर, खत्म। समझ गए। चलिए अगले सवाल पे ले चलते हैं बच्चों। अगला सवाल आप देखोगे बेटा, ये आपका सीजीएल 2024 का लेटेस्ट सवाल है। इसका राइट आंसर सभी मेरे प्यारे बच्चे करके दिखाएंगे। और सभी बच्चे भाई वीडियो को जल्दी से लाइक करो, कंजूसी ना करो भाई। सारे लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत सारे बच्चे कर लो। देखा बच्चों कि नेहरा 25 साल की है और पुनीत 30 साल का है। कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3 और 4 का था। चलो भाई, यहां बात कर लेता हूं बच्चों, नेहरा की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं पुनीत की बात कर रहा हूं। तो अभी अनुपात, अभी देखो बच्चा कितने का है, ये आपके पास है 25 का अनुपात है मेरे भाई, और ये आपका अनुपात 30 का है। क्लियर। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सवालों में बच्चों हम कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड लगा दो। जैसे मान लो मैं पहला रखना चाहता हूं 10, कितने साल पहले बेटा, मान लो मैं ए ऑप्शन रखूंगा बेटा, तो 10 कम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले की बात की गई बेटा, पहले का मतलब माइनस करना पड़ेगा मुझे, समझ गए। पहले का मतलब माइनस करना पड़ेगा। 10 कम करोगे बेटा कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और 10 कम करोगे 20 आ जाएगा। तो कितने का अनुपात आएगा इन दोनों में, भाई मैंने कहा अगर मैंने ए ऑप्शन रखा तो बेटा ये भी 10 कम होगा, ये भी 10 कम होगा। तो 15 और 20 में कितने का अनुपात होता है मेरे भाई, 5 से काटो ना, 5 से काटोगे इसको भी, इसको कितना आएगा, 3 और 4 आ जाएगा कि नहीं। तो 3 और 4 का अनुपात मेरे भाई आ जाएगा। तो कितने साल पहले की बात है बेटा आपकी, 10 साल पहले की बात है, खत्म मेरे भाई। समझे कि नहीं। तो ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, जो कि आपके ऑप्शन मेथड से हो जाएंगे, तो हमें इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ गए बच्चों। तो हमें ऐसे सवालों को सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस सवाल को समझ गए होंगे। क्लियर। तो हमें क्या करना है, ऐसे सवालों को बेटा ऑप्शन मेथड से उड़ाना है। एक ऑप्शन हमने पहला रख के देखा, पहले में सेटिस्फाई कर गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों अगले सवाल पे ले चलते हैं भाई। अब ये सवाल देखना बेटा, एल्जेब्रा का सवाल है। ये सवाल आप देखोगे बेटा, एल्जेब्रा का सवाल है। और कई बार ऐसे लगता है कि बच्चों को कि भाई ये सवाल आसान होते हैं, लेकिन आसान उनके लिए होते हैं बेटा जिन्होंने इसको पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा भाई उनके लिए तो दिक्कतें आएंगी ना यहाँ पर भी। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें क्या दे रखा है, हमें यहां पर दे रखा है मेरे भाई a³ प्लस आपका दे रखा है बेटा यहां से 1 में a³। ये हमें कितना दे रखा है बच्चों, 2 के बराबर दे रखा है। क्लियर, 2 के बराबर। अब देखो भाई कहानी क्या है, कहानी मेरे भाई ये है कि आप इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको आना होता तो आप ऊपर से नीचे स्टेप में आते हैं, पूरा का पूरा एक प्रोसेस करना पड़ता। लेकिन यहां पर आप क्लियर देखोगे बच्चों, अगर हम यहां पर a की वैल्यू एज्यूम करते हैं, अगर a हमारा 1 है, अब देखो बच्चों a की वैल्यू अगर मैं 1 रख के देखूंगा तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा। 1 रखोगे क्या आ जाएगा बेटा, आपका 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस आपके पास आएगा 1 का क्यूब हो जाएगा। अगर मैं यहां पर a की वैल्यू 1 रख के देखता हूं तो क्या आ जाएगा, तो मेरे भाई आ जाएगा आपका कितना, ये 2 आ जाएगा। और ये 2 और 2 देखो क्या हो गया बेटा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। यानी बच्चों a का मान 1 रखने पर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब a बराबर हमारा क्या आएगा, 1। पूछा गया आपसे बच्चों, क्या पूछा गया है, ये बताओ a प्लस 1/a की वैल्यू बताओ। अब a का मान 1 है मेरे भाई, तो क्या करोगे आप, तो 1 प्लस आपके पास क्या आएगा, 1/1, यानी 1 + 1। तो इसका भी राइट आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 2। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लगा देना बच्चों, ए लगा देना। तो 2 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बच्चा, ये भी आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए। बताइए बच्चों, क्लियर है बात कि नहीं। तो यहां पर ऐसे सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं बच्चों, जो कि आपके वैल्यू पुटिंग पे होते हैं। आप देखते ही यहां पर क्या कर सकते हैं, ए का मान रखने की कोशिश करो। बहुत सिंपल है बेटा, अगर आपको दे रखा है कि a प्लस 1/a, या a² प्लस 1/a², या a³ प्लस 1/a³ बराबर अगर 2 दे रखा है,
ए का मान 1 हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ये बात समझ जाना। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं। अगला सवाल देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले टॉपिक का सवाल है, ठीक है। और इस सवाल को करने के मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का उत्तर सबसे पहले सबसे सटीक बता पाते हैं, है ना। और सभी भाइयों से मैं ये बोलना चाहूंगा बेटा कि सभी लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाया करो, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मेरे भाई मिलता रहे। नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और जल्दी से सब्सक्राइब करके बेटा 25,000 की फैमिली पूरी कराओ, दिवाली से पहले 25,000 की फैमिली पूरी होनी चाहिए भाई। सवाल दे रखा बच्चों यहां पर कि मान लीजिए पी हमारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करना शुरू करता है, 8 घंटे बाद बी 24 की स्पीड से साइकिल से यात्रा शुरू करता है, ठीक है। तो प्रारंभिक बी से ए को पकड़ने की दूरी बताओ क्या है, ठीक है भैया ये बताओ, ठीक है। तो शुरू से ये बताना है बच्चों कि बी जो है ए को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, ये हमारे पास सवाल है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इस सवाल के लिए। तो शुरू करें मेरे भाई, समझ जाओगे ना। अब देखो बच्चों यहां पर जो सवाल आपके पास पूछा गया है, इसमें दो तरीके के सवाल आ जाते हैं। एक तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने समय बाद पकड़ लेगा, या दूरी पूछ लेगा, ये दो चीज आपसे पूछेगा ज्यादातर। तो देखिए समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई कि आपके पास कौन है, पी है और हमारे पास बी है। एक मिनट रुक जाओ, पी आपका स्टार्ट करता है 8 किलोमीटर स्पीड से, बी स्टार्ट करता है आपके पास द डिस्टेंस फ्रॉम द बी कैन कैच ए। तो यानी यहां पर फिर पी नहीं होना चाहिए बेटा, इसको ए कर लेना, ठीक है। यहाँ पर पी नहीं होगा, इसको ए कर लेना, क्योंकि ए के साथ बी ज्यादा अच्छा जोड़ा बनाता है ना। यहाँ पे इसको ए कर लेना भाई। हाँ भाई सभी मेरे भाई इसको पी नहीं करना, इसको ए कर लेना, ठीक है। इसको ए कर लेना, आप ए कर लेना भाई। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या कहानी है, ए हमारा 8 की स्पीड से चलना शुरू करता है, और 8 घंटे बाद बी 24 की स्पीड से शुरू करेगा। मतलब मेरे भाई ये समझना, जैसे मान लो ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट है, समझना। यहां से मेरे भाई ए ने चलना शुरू करा, तो ए की स्पीड कितनी मेरे भाई, ए की स्पीड हमें दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करना शुरू करेगा मेरे भाई। बिल्कुल सही बात है, क्लियर। उसके बाद दे रखा बच्चों इसके 8 घंटे बाद, यानी मेरे भाई इसके 8 घंटे के बाद, यानी 8 घंटे बाद बेटा क्या होगा आपका, तो 8 घंटे मेरे बाद भाई ये आपका कौन है, ए है बेटा, ये ए यात्रा कर रहा है। 8 घंटे बाद बी यात्रा करना शुरू करेगा, 8 घंटे बाद बी शुरू करेगा, और बी की स्पीड हमें कितनी दे रखी है बच्चों, ये हमें दे रखा 24 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे पास क्या है, ये बी की स्पीड है, क्लियर। तो बताना है कि बच्चों कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अब देखो बच्चों जब वो पकड़ेगा, क्योंकि दोनों का शुरुआती बिंदु हमारे पास में क्या है, बराबर है। दोनों का बच्चों क्या है, शुरुआती बिंदु तो बराबर है ना। यानी दोनों ने क्या किया मेरे भाई, दोनों ने चलना तो सेम बिंदु से स्टार्ट करा है, बिल्कुल भाई। दोनों सेम बिंदु से चलना स्टार्ट करे हैं, तो भाई दोनों खत्म भी तो सेम बिंदु पे करेंगे कि नहीं। तो मैंने मान लिया भाई इस वाली दूरी पर पकड़ लेगा बेटा, तो ये दूरी है जो दोनों को ट्रेवल करनी है, समझ गए, यही दूरी आपको दोनों को ट्रेवल करनी है, समझ गए। यानी भाई अगर आप इस दूरी से लेकर के इस दूरी के बीच में उसको पकड़ लेगा, मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों यहां से कि पकड़ने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये बेटा निकाल लो आप यहां से कि पकड़ने में समय कितना लगेगा। अभी देखो बेटा मैं समझाने के लिए इतना डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान सुनना। पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, ठीक है, लगा समय। अब समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे में चाल होती है, दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी कितनी होगी, अब दूरी मेरे भाई वही होगी, क्योंकि मुझे एक बात तो पता है कि ये क्या करेगा मेरे भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 8 घंटे ये चल चुका है, समझ गए। मतलब ये मेरे भाई कि ये कहानी है बेटा, ए हमारा यहां है, ठीक है, क्योंकि यहां से चलना शुरू करेगा, ए आपका यहां खड़ा, अब यहां से बी हमारा शुरू करेगा। इसका मतलब बेटा 8 किलोमीटर की स्पीड से 8 घंटा ये चलेगा। इसका मतलब बच्चों ये 64 किलोमीटर अब चल चुका है। अब ये 64 किलोमीटर दूर खड़ा है, अब ये भी चल रहा है आगे, और ये भी अब पीछा कर रहा है, समझ गए। तो दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों यहां से 8 इंटू 8, 64 किलोमीटर की दूरी होगी। अब जब ये पीछा करेगा, क्योंकि अब ये रुका नहीं है, ये आगे की तरफ चले जा रहा है, अब इसका पीछा करेगा तो 24 की स्पीड से पीछा करेगा। दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटा, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो चाल हमेशा क्या हो जाती है बच्चा, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी,
इनकी बेटा जो सापेक्ष चाल होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, तो हमेशा घट जाएगी। 24 में से 8 घटा देना तो क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड 16 हो जाएगी बच्चा। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। समझ गए यहां से, बोलो भाई। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8 इंटू 8 64/16, यानी मेरे भाई 4 घंटे यहां से आ जाएगा बच्चा, कि 4 घंटे में क्या करेगा बेटा, ये वाली चीज को पकड़ लेगी। तो 4 घंटे में बेटा क्या करेगा, क्योंकि ये बी है, ठीक है बच्चा, ये कौन है, बी। 4 घंटे बाद इसको पकड़ लेगा, तो बच्चों बता दो दूरी क्या होगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। कौन पकड़ेगा बेटा ये बताओ, क्योंकि पकड़ने में लगा समय, कौन पकड़ेगा, बी पकड़ेगा। बी की चाल कितनी है, 24 की स्पीड है, 4 घंटे में पकड़ लेगा बेटा। तो 24 इंटू 4 कितना आएगा, 96। तो 96 किलोमीटर आपका राइट आंसर मेरे भाई आएगा, ठीक है। तो 96 किलोमीटर पर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देना। ये सवाल मेरे भाई इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप सब लोग ध्यान रखना इस बात का, समझे कि नहीं। तो ये सवाल मेरे भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, कि बी को देखते हैं कितने समय बाद पकड़ेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी वही होगी जो ए हमारा 8 घंटे, क्योंकि 8 घंटे पहले चला है, तो 8 घंटे में 8 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, तो 64 किलोमीटर जा चुका है। 64/16 यानी 4 घंटे, यानी बच्चों 4 घंटे में बी ए को पकड़ लेगा। तो बी की चाल कितनी बेटा, 24। तो 24 की स्पीड से 4 घंटे चलेगा, यानी कि 96 किलोमीटर दूरी है, 96 किलोमीटर दूर उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में मेरे भाई आते हैं, आप कभी गलती मत करना। चलिए बच्चों अगले सवाल पे ले चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, देखा बच्चों कि पहले 48 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। अब ये सवाल देखो बेटा, रेलवे के हर एक पेपर में आया हुआ है, ठीक है, ग्रुप डी के हर पेपर में आया हुआ है, आरपीएफ में आया हुआ है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सीजीएल, सीएचएसएल, हर पेपर में आता है ऐसा सवाल। तो भाई मैं वही कहता हूं कि जब आप एक बार तैयारी करते हो ना मेरे भाई, तो इतनी शानदार तैयारी किया करो कि आपसे कभी जीवन में गलती ना हो पेपर में, समझे कि नहीं। इसलिए मैं इस वाले मॉक टेस्ट को इसलिए मैं करा रहा हूं, ताकि आपको हर एक प्रकार के नए अपडेटेड सब कुछ सवाल मिले, ताकि जब आप इनका रिवीजन करो मेरे भाई तो आपको दिक्कत ना आए। देखा बच्चों कि पहले 48 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, मेरे भाई इसका पहले फॉर्मूला लिख लेना बेटा, कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होता है हमारे पास बच्चों। यहां लिखना आपका n+1 इंटू में बेटा 2n+1 अपॉन में होता है 6, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे भाई नोट करके लिख लेना, इसी फॉर्मूले से आपका हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होता है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला बता देना। कोई पूछे किसने बताया, कान में बता देना, मनोज सर ने बताया था भाई, है ना। तो बच्चा बताइए इसका औसत कितना बनेगा। तो n की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, 48, तो यहाँ पे 48 रख दोगे। n की वैल्यू 48 रखोगे, 48+1 कितना आएगा बच्चा, 49 आ जाएगा। इंटू में 48 इंटू तो 96 और 1 97 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका मेरे भाई यहां से 6 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या और चीजें हो सकती हैं। 7 से 3 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा भाई, 3 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा ना यहाँ से, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बच्चों। तो आ जाएगा कितना, 9 इंटू 7 63 का 3 हो जाएगा बच्चा, 6 बचेगा आपके पास, 81 6 87 और 87 और 28 13 15 115, यानी बच्चों आ जाएगा 11 और 36 और 11 आपके पास आएगा 47, डिवाइडेड बाई आपका कितना 6। देख लेना भाई, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, ठीक है। 6 इंटू 7 हो जाएगा बच्चों 42 हो जाएगा, 55 बचेगा, 6 इंटू 9 54 हो जाएगा, 13 बचेगा, 6 इंटू 2 12 बचेगा बेटा, 1 बचेगा, 6 एक बार आपके पास आएगा 6 बेटा, कितना बचेगा 40, 6 इंटू 6 36, तो लगभग हमारे पास आएगा 792.16 के आसपास जाएगा। अब 792 वाला मेरे भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा था, तो इसी को लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इसको निकालेंगे तो पॉइंट में हमारे पास 1 आएगा बेटा, और आएगा कितना 40 आएगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा बच्चों, 40 आएगा। लगभग आपके पास इस तरीके का आपके पास ऑप्शन आएगा, इसका मतलब नियर बाय लिखोगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ऐसे सवाल मेरे भाई एग्जाम में बहुत आते हैं, लेकिन करने का क्या सॉल्यूशन है, एक और एक दो, तो 2 लाइन में आप इनका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार भैया मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेना भाई, हो सकता है गलत हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि गलत होगा, लेकिन हाँ
फिर भी आपसे मैं ये चाहूंगा बच्चों कि आप इसको चेक कर लेना। 49 है आपके पास बच्चों, और ये आपके पास है 4753। अरे इतनी जल्दी कैलकुलेशन तो गलत नहीं होती भाई, है ना, इतनी जल्दी कैलकुलेशन गलत नहीं होती है, लेकिन कई बार हो जाता है ना। चलिए अगला सवाल है मेरे भाई, इसका राइट आंसर बताइए बच्चों, क्या बनेगा आपका अगले सवाल का। ठीक है, अब ये कहोगे सर ये सवाल तो ज्योमेट्री का है, भाई आपके पेपर में आता है, रेलवे में पूरा का पूरा मेरे भाई आपका ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, अलजेब्रा भी आता है, ज्योमेट्री भी आता है, मेंसुरेशन सब कुछ आता है मेरे भाई, तो पढ़ने की जरूरत आपको है। सवाल देखिए क्या दे रखा है बच्चों, एक ट्रायंगल एबीसी है, इसकी भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। एक त्रिभुज मेरे भाई, देखो जब कभी ऐसा सवाल आए जो बोला जाए चुपचाप वही करते रहो। जैसे एक ट्रायंगल हमारे पास है बच्चों आपका एबीसी है, ठीक है, एबीसी है बेटा, इसकी भुजा बीसी को उसने क्या किया, डी तक बढ़ा दिया। मैंने कहा चलो डी तक मैंने बढ़ा दिया बच्चों। एक ट्रायंगल आपके पास है, इसका नामकरण कर देते हैं बच्चों, ये आपका ए है, ये आपका बी है मेरे भाई, ये आपका सी था, इसने क्या किया, इसको डी तक बढ़ा दिया। मैंने कहा चलो भाई डी तक बढ़ा देते हैं, क्या ही दिक्कत है, हमने बढ़ा दिया बच्चों। यहां पर बोला गया है AC और BC हमारे बराबर हैं, AC और BC बराबर हैं, यानी बच्चों ये वाली भुजा हमारी क्या है, इस वाली भुजा के बराबर है। क्लियर, BAC का मान 70 दे रखा है, BAC हमारा कितना बच्चों, ये आपका 70 है। चलो ये BAC का मान मेरे भाई कितना दे रखा, हमें 70 डिग्री दे रखा, BAC का मान बताना है बेटा, ACD माइनस ABC कितना होगा ये आपको बताना है। यानी बच्चों बताना है कि इस वाले कोण का और इस वाले कोण का अंतर कितना आएगा, ये आपको निकालना है। चलिए भाई कौन बताना चाहेगा बच्चों इसका आंसर यहां से। ठीक है, अब दो तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, दो तरीका सिखाऊंगा बच्चा। पहला तरीका ध्यान सुनना मेरे भाई, अगर ये पता है कि ये बच्चों आपका ट्रायंगल है, क्लियर, अभी बताओ एक त्रिभुज में अगर आपको पता है बेटा कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं आपका, है ना, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं मेरे भाई। तो ये बताओ बच्चा, अगर ये 70 है, इसका मतलब बच्चों इस भुजा के सामने 70 बनेगा, तो ये कोण भी हमारा कितना आएगा बच्चों, ये कोण भी आपका 70 का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। ये 70 का है, ये 70 का है बेटा, तो ये कितना आएगा आपका, ये 40 हो जाएगा। अब ये अगर मेरे भाई 40 का हो गया, ठीक है, तो आपको पता है कि एक पूरा एंगल कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये पूरा का पूरा एंगल 180 होगा बेटा, ये 40 है, इसका मतलब ये कितना होगा, 140 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। पूछा गया बेटा आपसे क्या, यहां से पूछा गया ACD, है ना, क्या पूछा गया, ACD माइनस बच्चों बताना है ABC कितना होगा। तो ACD हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ACD कितना आ गया, 140 आ गया है आपका, 140 आ गया बच्चों। इसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे, ABC कितना है, 70 है। क्लियर, 140 में से 70 माइनस होगा तो राइट आंसर कितना आएगा बच्चा, 70 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 70 मेरे भाई कहां हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, खत्म भाई। एक तो हमारे पास ये वाला तरीका था जो हम लगा सकते हैं पेपर में, क्लियर, क्योंकि रूल आपका क्या होता है बेटा, अगर एक त्रिभुज दे रखा है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मतलब बच्चों अगर इसके सामने का एंगल 70 है, सुन लेना भाई, जिस बच्चे को थोड़ा भी कम समझ में आया है समझ जाना बेटा, कि अगर इस भुजा के सामने 70 बनेगा, तो इस भुजा के सामने भी बेटा 70 का कोण बनेगा, ये समझ जाना। ठीक है भाई, तो एक तो मेरे भाई ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या हो सकता है आपका, दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूं, सब लोग ध्यान से सुनना भाई तभी मजा आएगा। ठीक है बच्चा, सब लोग जरा भाई ध्यान सुनना तब मजा आएगा आपको सीखने में। देखो भाई, आपको मेरे भाई एक बात बताऊं, चलो ये बराबर दे रखा है या नहीं दे रखा छोड़ो, अच्छा ये बताओ, एक आपका ये बेटा त्रिभुज है, और ये हमारा कौन सा कोण होता है, बाह्य कोण होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, एक्सटीरियर एंगल होता है। तो किसी भी त्रिभुज की अगर हम क्या करते हैं, एक भुजा को आगे बढ़ा देते हैं, तो ये वाला जो कोण होता है मेरे भाई वो क्या होता है, इन दोनों के योगफल के बराबर इसकी वैल्यू होती है। मतलब क्या होता है बच्चों आपका, कि जो आपका ACD होगा, मतलब जो एंगल आपका ACD है, ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये आपका एंगल ABC, ABC
प्लस आपका बच्चों BAC के बराबर होता है। ये बात आप ध्यान रखना, समझे कि नहीं? मतलब ये वाला कोण इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। ये नियम होता है बेटा बहिष्कोण प्रमेय इसे कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इसे हम लोग कहते हैं, बहिष्कोण प्रमेय इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा। तो ये बताओ बच्चों, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ABC को यहां ले आ दो तो क्या बनेगा आपका ACD माइनस बच्चों क्या ABC। हमने ABC को इधर लेकर आ गया बच्चों। अब ये बताओ BAC हमें कितना दे रखा, BAC कितना 70 डिग्री दे रखा है ना, तो यही तो सवाल में पूछा गया है। यानी हमें बिना एंगल निकाले भी आंसर निकाला जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो सम होता है बेटा इन दोनों के योगफल के बराबर ये होता है। इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो 70 ही आएगा, ध्यान रखना। तो सवाल में भैया कलम नहीं चलाना था, लेकिन वही बात है कि आपका बेसिक अच्छा होगा तब कर पाओगे। क्लियर मेरे भाई? चलिए बच्चा अगले सवाल पे ले चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास बच्चों की 4 भिन्न दे रखे हैं, बताना है इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। बताना है बेटों आपको कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा। चलिए सभी मेरे प्यारे बच्चे बताइए। हाँ भाई, स्पीड के साथ आंसर आना चाहिए बच्चों की, इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा। और सभी बच्चे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, और लाइक तुमने अभी तक नहीं करा ना भाई, जल्दी से लाइक करो। भाई ये मत सोचना कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं पहले बता दूं, ये मत सोचना रिकॉर्डेड क्लास है। कंटेंट मेरे भाई मैंने अच्छा रखा है, ठीक है। मैं पुराना कंटेंट नहीं पढ़ाता भाई, मैं डेली अपडेट करके मेरे भाई पढ़ाता हूं आपको, तो कंटेंट आपको अपडेटेड मिलेगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अब देखो बच्चों, ऐसा सवाल आ गया पेपर में तो हमें क्या करना चाहिए। जब कभी ऐसा सवाल है बेटा, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। कैसे? 3/7 मेरे भाई क्या आएगा आपका, देखो पहले जीरो लगाओगे, पॉइंट लगेगा बेटा 30 हो जाएगा। 7 × 4 28 हो गया, 2 बचा यानी 20, तो 7 × 2 14 हो जाएगा बेटा, 7 60 हो जाएगा, 7 × 8 56, लगभग वैल्यू हमारी इतनी आएगी, अराउंड में वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब आ जाते हैं बच्चों यहां पर सेम 7/53 की बात कर लेते हैं बच्चों। यहां पर 0 पॉइंट आपका लगेगा 70 आएगा, तो लगभग 0.1 आएगा। क्लियर? अभी इसको यहीं रखते हैं, समझ गए, 0.1 के आसपास आएगा। इसकी वैल्यू को देखते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा 0 पॉइंट, अब ये आ जाएगा 410, तो 8 × 5 हो जाएगा 40, 400, 400 का मतलब मेरे भाई हो जाएगा कितना 1000, तो यानी लगभग 0.51 के आसपास ये वैल्यू देगा। आगे बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर सेम, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट आपका 290, ठीक है। तो 8 × 3 24, लगभग आपका 0.3 आएगा। यानी अगर आप पूरा नहीं भी सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो दशमलव के 1 अंक तक भी सॉल्व करके भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखोगे सबसे बड़ी वैल्यू हमें कौन सी मिल रही बेटा, तो आई थिंक मेरे हिसाब से दिख रहा है 0.1 0.5, तो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई, खत्म। बताइए, तो जब कभी ऐसा सवाल आएगा, देखो बेटा अब लोग बहुत सारे ट्रिक बताते हैं, मैंने जनरली देखा है कि बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी ट्रिक बताते हैं। मैं अगेन कहता हूं बेटा कि निकालने की जरूरत क्या है, मुझे कभी भी ऐसे जरूरत मेरे भाई महसूस हुई नहीं है, समझ रहे हो, ऐसी जरूरत मेरे भाई मुझे कभी महसूस नहीं हुई है कि ऐसे सवालों में भी मैं ये सब काम कर रहा हूं। क्लियर? हमने दशमलव के 1 अंक तक केवल वैल्यू निकाली, और एक अंक में ही मुझे सॉल्यूशन मिल गया, तो पूरा सॉल्व क्यों करना भाई। चलिए अगले सवाल पे ले चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। दे रखा है कि रोहिणी एक थोक दुकान से 1700 रुपए में एक ब्लूटूथ हेडफोन सेट खरीदती है और 2000 रुपए अंकित करती है, बाद में विक्रय मूल्य पर 40% की डिस्काउंट देती है। बताइए बच्चों कि इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। तो ये तो आसान सवाल है कि नहीं भाई। देखो क्या दे रखा है कि बेटा रोहिणी ने कितने में खरीदा, 1700 रुपए में खरीदा, तो रोहिणी का बेटा सीपी कितना होगा ये बताओ। तो रोहिणी का सीपी होगा 1700 रुपए होगा, या ऐसे लिख लेते हैं कि रोहिणी का सीपी बच्चों कितना होगा आपका, ये 1700 रुपए होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये बताओ कि रोहिणी ने बेटा कितना रुपए एमआरपी लिखा, 2000 रुपए एमआरपी कर दिया, यानी कि रोहिणी ने उस पर कितने रुपए लिख दिया बच्चा, उसने लिख दिया 2000 रुपए लिख दिया। ठीक बात है बेटा, 2000 लिख दिया। अब ये बताओ कि उसने 40% की डिस्काउंट दे दी, तो सेलिंग प्राइस उसने क्या किया बेटा, अब डिस्काउंट आपका कहां दिया जाएगा, एमआरपी पर। यानी बच्चों अब क्या करोगे आप, 2000 में 40% की छूट दोगे, तो 2000 के 60% पर आपको वस्तु को बेचना पड़ेगा। हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो 20 से 20 खत्म हो जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका, यानी मेरे भाई आपने बेचा कितने में, 1200 रुपए में बेच दिया। कितने में, 1200 में बेच दिया।
अब बच्चा ये बताओ कि अगर आपने खरीदा था कितने में, 1700 में, बेचा कितने में, 1200 में, तो यानी भाई आपको क्या होगा, नुकसान होगा। क्या होगा बेटा, लॉस होगा। कितने का लॉस आपको दिख रहा है ये बताओ, लॉस कितने का दिख रहा है बच्चा, 500 का नुकसान दिखेगा। कितने पर, लॉस हमेशा सीपी पर आएगा बेटा, सीपी कितना, 1700 है, और इनटू कितना हो जाएगा, 100। बस इसी को निकाल दो मेरे भाई फटाफट। तो क्या आ जाएगा बच्चा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 17 × 2 हो जाएगा आपका 34, 160 आ जाएगा बच्चों। 160 का मतलब 17 × 9 हो जाएगा आपका 153 हो जाएगा। 70 बचेगा, 17 × 4 68 हो जाएगा बच्चों। तो लगभग 29.4 के आसपास आ रहा है, 29.4। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा बेटा, तो प्रॉफिट तो आपका वैसे भी गलत हो जाता है। यहां से 29 आ गया तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना। ठीक है, तो 29 पॉइंट में 41% का क्या होगा बच्चा, लॉस हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। समझ गए? तो ये बात हमको ध्यान रखनी बेटा, ऐसे सवालों में बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको नहीं आती हैं। समझ गए? ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो यहां पे लॉस कितने का दिख रहा है बच्चों, तो 500 का लॉस हमें यहां पर दिख रहा था। बस हमने क्या लिखा बेटा, सीपी लिखा, एमआरपी लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा। 1700 का माल 1200 में बिका, तो 500 का नुकसान होगा कितने पर, 1700 पर इंटू 100, यानी 29.41% का नुकसान है। अब बताओ बच्चों, क्या आपके एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आते? आते हैं मेरे भाई, लेकिन करने का सही तरीका आपको पता नहीं होता है। चलिए बच्चा, अगले सवाल पे ले चलते हैं। अगला सवाल देखो, मैं हमेशा से एक बात बच्चों को बोलता हूं भाई, कि आप ईमानदारी से बढ़िया से आप कंसेप्ट को सीखिए, और भाई चैनल को भी सपोर्ट करते रहो, चैनल को भी सब्सक्राइब मेरे भाई करते रहो। मैं कंटेंट अच्छा दूंगा, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है बच्चा? फिर भी किसी बच्चे को कोई समस्या है, यहां पर नंबर आपके स्क्रीन पे लिखा गया बेटा, इसको आप लोग नोट करके फोन में नोट कर लेना, और मुझे जो भी सवाल में डाउट हो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं हर एक बच्चे का जवाब देता हूं, आपको भी दूंगा। ठीक है, चलिए। दे रखा बच्चों, एक इनलेट पाइप एक जल भंडारण टैंक को 11 घंटे में भर सकता है, आउटलेट जो है 15 घंटे में खाली कर सकता है, कि दोनों को एक साथ खोला गया तो भरने में कितना समय लगेगा। भाई इससे बेकार सवाल नहीं हो सकता है, समझे? इससे बेकार सवाल पेपर में नहीं हो सकता मेरे भाई। क्या है आपका, एक भर रहा है बेटा, एक खाली कर रहा है, तो याद रखना जब एक भरेगा एक खाली करने का, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है बच्चों, एक्स वाई, और बटे में आपको लगा देना बेटा x माइनस वाई, यही आपका राइट आंसर दे देगा, खत्म। ठीक है, यही आपका राइट आंसर देगा बेटा। अब इससे आसान ट्रिक, इससे आसान तरीका, फॉर्मूला मेरे भाई मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, ये बताओ। तो इतने घंटे का मेरे भाई समय लगेगा कुल मिलाकर के, ये फॉर्मूला आप लगा देना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आएगा, इतने घंटे का समय लगेगा। रख दो भैया जो आपने बोला है। तो कितना समय लगेगा बच्चों, एक 15 है, एक 11 है, तो क्या करोगे आप यहां से, तो आ जाएगा बच्चों 15 × 11, और बटे में 15 और 11 का अंतर, 15 और 11 का अंतर कितना है बच्चों, 4 हमारे पास है। क्लियर? तो 15 × 11 कितना होता है बच्चों आपका, 165 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा आपका 41, 1/4 का मतलब 0.25, यानी बच्चों 41.25 घंटे, यही आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा के भाई आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो 41.25 मेरे भाई आपका राइट आंसर आ जाएगा, खत्म। ऐसे सवाल में भाई आप अगर गलती करोगे, तो इसका मतलब मेरे भाई ये है कि तुम्हें बिल्कुल गणित नहीं आती है ना? अगर ऐसे सवाल में भी आप गलती करने लग जाओगे, तो इसका एक सिंपल सा मतलब है तुमको गणित बिल्कुल नहीं आती। सवाल कितना भी बड़ा हो, कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो भाई सवाल बहुत आसानी से बन जाते हैं। मतलब ये सोचो कि ये सवाल 5-10 सेकंड का है, बस इससे ज्यादा इज्जत नहीं देनी ज्यादा। समझ गए ना? चलो भाई, अगले सवाल पे आ जाते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारे पास दे रखा बच्चों की ए बी का अनुपात हमारे पास है 6:8 का, बीसी का 5:11 का, एबीसी का अनुपात बताओ। तो जब कभी मेरे भाई ऐसा सवाल पेपर में आए, आप ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे बच्चा, ए बी का अनुपात 6:8 का है, क्या ये 6 और 8 का अनुपात है? नहीं है, गलत। क्या 6 और 8 का अनुपात है मेरे भाई? नहीं है, ये गलत है आपका बच्चों। समझ गए? 6 और 8 का अनुपात दिख रहा है यहां से कहीं? ओके। और अगर हम देखेंगे बच्चों, 6 का 2.5 गुना करेंगे 15 आ जाएगा, और 16×4 = 20। ठीक है, ये आप देखोगे 6 और 8 का अनुपात है, ये वाला अनुपात है भाई, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? तो आपका आंसर कितना आएगा, सी आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है, तो आप मेरे भाई ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका है, आप क्या करो देखो, जैसे हमें ए बी का रेशियो दे रखा है बच्चों कितना, 6 और 8 का अनुपात है, तो आप लिख दो बेटा ये आपका
6 और 8 का अनुपात है। सेम मेरे भाई यहां पर अनुपात कितने का है, तो बी और सी का अनुपात है बच्चों, ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 5:11 दे रखा है, समझ गए। अब हमें निकालना है बच्चों एबीसी का अनुपात, अगर निकालना है, अगर आप निकालना चाहते हो बच्चों एबीसी का अनुपात, तो क्या कर सकते हो आप, देखो अगर आपको फिर भी एबीसी का रेशियो चाहिए बेटा, तो क्या करो आप इसमें, आप सिंपल इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। कैसे भाई, आप 6 का 5 में गुणा कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा आपका रेशियो मेरे भाई। 8 में 5 का गुणा करोगे कितना आएगा, 40 हो जाएगा बच्चा। फिर हमारे पास में 8 इंटू 11 कितना आएगा, 88 हो जाएगा। क्लियर। अभी देखो बेटा 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि रेशियो है तो आप सिंप्लीफाई कर दोगे, तो 2 से काटोगे कितना आएगा बच्चा, ये आपके पास आएगा 15, ये हमारे पास आएगा 20, और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 44। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर आएगा, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर। तो क्या करना है, पहले सीधा सीधा गुणा करना है, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर सीधा कर देना है, तो एबीसी का रेशियो आ जाता है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का मेरे भाई सबसे बेसिक सबसे गंदा सवाल यही बन सकता है, इससे आसान सवाल मेरे भाई नहीं बन सकता इसका। चलो भाई अगले सवाल पे ले चलते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए बच्चों, यहां पे दे रखा है कि m अगर हमारे पास एक इवन नंबर है, तो 8m-1 आपका किससे विभाजित है, ये बताइए। बताइए बच्चों क्या होगा आपका, अगर m हमारा एक इवन नंबर है तो 8m-1 किससे डिविजिबल होगा। अब ये मुझे एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये 8m है या फिर आपका क्या है 8 की पावर m-1 है। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मुझे जहां तक लगता है भाई ये 8 की पावर आपका m होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है यहां पर पावर होना चाहिए। बाकी मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूं, वैसे मुझे लगता है यहां पर पावर होना चाहिए। ठीक है, चलो पावर से करके बताओ क्या होगा बच्चा। यहां पर आप 8 की पावर m लिख लेना बच्चा। ठीक है, यहां पर आप भी क्या लिख लो, 8 की पावर आपका m लिख लो मेरे भाई। अब ये देखो बच्चों, ये सवाल अगर आपके पेपर में आएगा तो आपको क्या दे रखा है, 8 की पावर आपका m-1 किससे डिविजिबल है, और m हमारे पास में क्या है बच्चों, एक सम संख्या है। m हमारे पास में क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो अब आपके पास अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आप m का मान यहां पे क्या रख दो मेरे भाई, m का मान मेरे भाई आप यहां पे कोई वैल्यू रख के देखो। जैसे मान लो मेरे भाई m की वैल्यू मैं रख देता हूं, सपोज आपका बेटा m की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं 2। अगर मैं 2 रखूंगा बच्चों कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 8 का स्क्वायर 64-1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चा 63 आएगा। 63 हमारे पास ऑप्शन में है, क्योंकि हमारे पास कितना आएगा 8 की पावर 64-1, यानी बच्चों कितना आएगा 63 आ जाएगा। क्लियर, तो 63 ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए 63 मेरे भाई इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। खत्म मेरे भाई, समझे कि नहीं, बताइए बच्चों समझ गए कि नहीं, यहां से ये बताओ जल्दी से फटाफट सब लोग। क्लियर, आप आगे कोई भी वैल्यू रखोगे ना, m का मान देखो 4 रखोगे तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, m का मान 4 रखोगे भाई तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 4 नहीं रखना, आप 2 रख के निकाल लो, एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई। खत्म यहां से, तो 63 आपका राइट आंसर आएगा। तो एक बार मेरे भाई सभी बच्चे जो है कमेंट करके बताओ कि आपको यहां तक अभी तक क्लास कैसी लगी है। सभी मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएं भाई कि क्लास आपको अभी कैसी लगी है। ठीक है, और मेरे भाई ये एक और सवाल आपके सामने है, चाहो तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। अभी टाइम है ना, अभी बेटा इसके बाद रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। सवाल क्या दे रखा है बच्चों, एक नई साल के सेल के दौरान दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की योजना देता है, कहता है बेटा 5 खरीदने पर 2 फ्री देगा। ठीक है, क्या बोला गया बच्चों, उसने बोला गया है बेटा कि आप क्या करोगे, बाय 5 गेट 2 फ्री, यानी बच्चों बोला गया कि भैया 5 खरीदोगे तो 2 आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको निकालना है बेटा कि डिस्काउंट कितने परसेंट का होगा, तो मैंने क्या ट्रिक सिखाया था बेटा, कितना फ्री दे रहा है, 2 फ्री दे रहा है, टोटल कितना मिलेगा बेटा आपको, तो 5 खरीदोगे 2 फ्री, तो टोटल कितना 5 और 2 7 टोटल हो जाएगा, इंटू 100। खत्म मेरे भाई। जब कभी ऐसा सवाल आएगा बेटा आपको ऐसे ही इसमें क्या करना है, तहलका मचा देना है। क्लियर, तो 2/7 का मतलब आपको पता है कि बेटा क्या होता है, 28 आपका 4/7% आपका होता है। ठीक है, 28 4/7% आपका राइट आंसर आएगा बच्चों, जो कि हमारा कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। खत्म मेरे भाई। ठीक है, अरे कैसे होगा, अरे भैया कर लो, 200/7 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करके देखो इसको
कितना आएगा, 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, 60 बचेगा, 7 इंटू 8 56, 4/7 आपका राइट आंसर। तो ये मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो जब कभी ऐसे डिस्काउंट का सवाल आएगा बच्चों तो क्या करना है आपको कि भाई 5 खरीदने पर 2 फ्री, तो फ्री कितना 2, टोटल कितना 5 और 2 7, बस यही आपका राइट आंसर होता है। तो उम्मीद करता हूं सभी मेरे प्यारे बच्चों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे भाई इसी तरीके की क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों को सारे लेटेस्ट और अपडेटेड सवाल मेरे भाई मैं यहां पर कराता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेटा इस चैनल को सपोर्ट करना। बस आप लोगों से गुरु दक्षिणा के रूप में यही मांगता हूं कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करोगे कि एक बार मनोज मिश्रा मैथ्स पर आइए बेटा, पढ़िए, जरूर आपको बेटा फायदा होगा। ठीक है। अब यहां पर बच्चों देखिएगा, क्लास का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है बेटा तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और इस टेलीग्राम पे आपको क्लास का पीडीएफ मेरे भाई देखने को मिल जाएगा। ये टेलीग्राम आईडी है बेटा, क्या नाम से, मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है। बाकी बेटा आप सबको क्या करना है, देखिए आप सभी बच्चों को प्ले स्टोर पे आना है बेटा, और प्ले स्टोर पे आने के बाद आप सबको मनोज मिश्रा मैथ्स का एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर लेना है। कहां से, प्ले स्टोर से, जिसमें आप सबको हमारे जितने पेड बैचेस हैं या फिर जो मैं ई बुक डालता हूं या क्लास नोट्स डालता हूं तो एप्लीकेशन पर डालता हूं बेटा, वहां से आप डाउनलोड करके रिवीजन करके उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैं बता दूं ये मेरा नंबर है, तो जो भी मेरे साथ अगर बेटा जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में, जो भी बच्चे हमारे साथ में ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं बेटा, या फिर कोई बैच खरीदना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर बच्चों आप यहाँ पे हमारे साथ में ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, या फिर बच्चों आपके अगर कोई डाउट है, अब अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है जो मैं अपने भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है। और बच्चों यहां पर अगर मैथ्स स्पेशल का कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको 199 रुपए में ही हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपका पूरा अरिथमेटिक एडवांस पढ़ाया जाएगा बेटा, लाइव क्लास, अपडेटेड कंटेंट, टाइप वाइज पूरा क्लास होगी, टाइप वाइज में पढ़ाऊंगा, कोई भी चैप्टर होगा उसको मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मेरे भाई हमारे मैथ्स स्पेशल में मिल जाएंगी। इसके अलावा बच्चों सेम आपका रीजनिंग स्पेशल का बैच आपको 199 में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई अगर आप मैथ्स और रीजनिंग का एक साथ कंबाइंड बैच लेंगे तो आपको 299 में मिल जाएगा। अगेन आपका जीडी का स्पेशल बैच बेटा आपको 399 में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बच्चों आरआरबी एनटीपीसी का रामायण बैच आपका बेटा ये आपको 349 रुपए में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है आरपीएफ का कांस्टेबल का बैच बेटा आपका कर्तव्य बैच 399 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरे भाई बैच ज्वाइन करना है, सिंपल तरीका है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे बेटा जाओ, मनोज मिश्रा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर अगर कुछ समझ में नहीं आता मैंने नंबर दे रखा है, आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर लो बेटा, मैं आपको बता दूंगा कि आप हमारी ऐप को या क्लास को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भैया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अभी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो सभी मेरे प्यारे बच्चे रीजनिंग वाली क्लास में जुड़ जाइए जल्दी से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल भाई, अपना ध्यान रखें, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करें। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब सब लोग जरूर कर लें, और रीजनिंग क्लास मेरे शुरू हो रही है, एक एक बच्चे को रीजनिंग क्लास में जुड़ना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल भाई।